परिवार से उनके सुपुत्र जी योग पुरुष डॉक्टर भरत भूषण जी हमारे बीच उपस्थित हैं। भारत भूषण ये योग पुरुष हैं और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपसे निवेदन करूँगा, आप भी अपने श्रद्धा सुमन आदरणीय गोविंद जी को आज सर्वप्रथम पूज्य काव्य मनीषी व्यथित जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और उनको अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज काव्य मनीषियों के बीच में और सामाजिक मनीषियों के बीच में आप सबके सानिध्य में यहाँ बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और जहाँ पर कवियों का संगम हो, कवियों का समागम हो, तो वहाँ पर हम संगम के आभामंडल को वैसे ही महसूस कर सकते हैं। और काशी अगर गंगा जमुनी तहजीब की प्रतीक मानी जाती है, तो जहाँ कवि एक साथ बैठ जाते हैं वहाँ तहजीब अपने आप उसकी गंगा की अविरल धारा की तरह बहने लगती है। आज हमारा परिचय एक पूर्व विधायक के पुत्र के रूप में आपने जाना, लेकिन आपको जानना भी जरूरी है और ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारे पूज्य पिताजी राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव जी, जो कि सैदपुर से 2 बार विधायक रहे, बहुत मेरे करीब और मैं जानता हूं कि उनका नाम लेते ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके बहुत हृदय के करीब और हैं बड़े बनता था और यहाँ पर मौजूद हैं। वो खुद भी एक बहुत अच्छे कवि थे बहुत और उनकी रचनाएं और उनकी रचनाओं को पढ़ पढ़ करके मैं भी कवि हो गया। वाह। और बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि डॉक्टर बनवारी सिंह यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं। आज से 30 साल पहले, लगभग 30 साल पहले हमने आपके आमंत्रण पर शीतला धाम मिर्जापुर में चुनार के पास आप काव्य गोष्ठी किया करते थे और मैं उसमें कविता पढ़ने गया था। और उस समय जब मैं कविता पढ़ने वहां गया था तो मैं साइकिल से गया था। उस समय हमारे पास साइकिल ही उपलब्ध थी और साइकिल चला करके मैं शीतला धाम काव्य गोष्ठी में कविता पढ़ने के लिए गया। और ये यात्रा जब काव्य की शुरू हुई तो आकाशवाणी, दूरदर्शन के साथ साथ जो है पत्र पत्रिकाओं में और मंचीय कविताएं भी हमने काफ़ी समय तक किया। उस समय श्री कृष्ण तिवारी जी का दौर था, उस समय मंच शेयर करता था मैं और बनारस के सारे प्रमुख मंचों पर। इसमें बहुत सारे ऐसे पुराने चेहरे हैं जिनके साथ मैंने कविताएं पढ़ी हैं। हो सकता है कि कालखंड व्यतीत हुआ काफ़ी तो पहचान में दिक्कत आती होगी। मेरा नाम डॉक्टर भारत भूषण यादव है और मैं आकाशवाणी में अनाउंसर भी रहा काफ़ी सालों तक, 10-12 सालों तक। तो और ये काव्य संग्रह भी हमने लिखा है। कवियों के बीच में बैठा हूँ तो ये जानना जरूरी है कि केवल एक नेता पुत्र के रूप में न रह जाऊँ, इसलिए काव्य संग्रह भी मेरा प्रकाशित हुआ पिछले साल और एक काव्य संग्रह प्रकाशनाधीन है, जल्दी ही आ जाएगा और उसका शीर्षक है मैं भारत हूँ। आज डॉक्टर जयशंकर जय जी हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं और इनकी जो साहित्यिक रुचि है और इस तरीके की जो सामाजिक मर्मज्ञता है इनके पास, ये समाज की बड़ी अनमोल धरोहर है। और मुझे लगता है कि आज ऐसे व्यस्तम दौर में भी इस तरीके के आयोजन के लिए अपना समय और समर्थन और समर्पण निकाल पाते हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां आप सबको। और हमारे बीच में
श्री मनोज यादव पूर्णिया बैठे हुए हैं, सामाजिक मनीषी हमारे साथ आए हैं, इनका भी अभिनंदन है। बड़ी साहित्यिक रुचियाँ इनकी रहती हैं। उनके बगल में अवधेश चमार जी बैठे हुए हैं हमारे बीच में, बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। ये भी यहाँ पर आए श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। आप देख पा रहे हैं कि कवि जो होता है, कवि के साथ एक उपनाम जरूर रहता है, ज्यादातर ऐसा होता है। तो गोविंद जी ने अपने नाम के सामने व्यथित लगा रखा है। और आज मैं आपको बताऊं तो व्यथित जी से हमारे बड़े अच्छे रिश्ते थे। हमारे बहुत सारे सामाजिक आयोजनों में और पुराने समय में गोष्ठियों में हमारी मुलाकात इनके साथ हुई है। और आज जब मैंने देखा तो मुझे बहुत पुरानी यादें ताजा होंगी उनको देख करके। इनके चेहरे से मैं एकदम 100% परिचित हूँ। और व्यथित जब कोई कवि अपना उपनाम रखता है तो उसका जो असली व्यक्तित्व है उसके उपनाम से ही परिभाषित होता है, क्योंकि वो उसी में झलकता है। उसका काव्य जीवन, उसकी काव्य मीमांसा और उसकी काव्य तपस्या उसके उपनाम में ही झलकती है, क्योंकि वो अपने मन से रखता है। तब वो प्रौढ़ हो चुका होता है, समझदारी आ चुकी होती है, तो उसे लगता है कि मैं कौन हूँ, दुनिया मुझे किस रूप में जाने, तो वो उसके उपनाम में उसका व्यक्तित्व झलकता है। इसलिए कवि अपने को अपने नाम में अपूर्ण पाता है और उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए वो अपना उपनाम रखता है, ताकि समाज हमें पूर्ण रूप से जाने। बहुत सही बात। तो ये व्यथित जी का, और व्यथित जी ने जब व्यथित का ही चयन किया तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर के तार कितनी बार झंकृत हुए होंगे, किस किस तरीके से लोगों ने उसको तार को बजाया होगा और कितने राग निकले होंगे उससे। और वो दर्द, जो पीड़ा उनकी है, जैसा कि उनके आखिरी समय के दोस्तों ने बयां किया, तो ये आप समझ सकते हैं। तो उनके लिए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि तो बनती है। और आज बहुत सारे लोगों